नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत करता हूं मैं आपको आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जानकार। जैसा कि हम इस चैनल पे आपको रिव्यू देते हैं नई कार के भी और पुरानी कार के भी। तो आज हम आपके लिए एक पुरानी कार लेकर आए हैं जो कि हमारी आपकी सबकी सबसे पसंदीदा कार रह चुकी है। हमने इसके नए मॉडल का रिव्यू किया है अपने चैनल पे। अब हम 2007 और 8 के मॉडल लेकर आए हैं आपके पास और ये हम सबके दिलियों की धड़कन मारुति सुजुकी ऑल्टो हमारे साथ है। और मैं बुलाना चाहूँगा इस कार की जो ऑनर हैं वो हैं मिस उर्वशी। प्लीज़ मैम, आप हमारे साथ, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उर्वशी मैम, आप ये बताइए कि आपकी कार का मॉडल कौन सा है और आप ये किस सन में आपने इसे परचेज की थी? मैंने ये 2008 में परचेज़ किया था ऑल्टो एलेक्साई और आज मेरी गाड़ी को कम से कम 15 साल हो चुके हैं और अभी भी ये बिल्कुल फिट और फाइन कंडीशन में है। मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई और आने वाले टाइम में भी मैं इसकी फ़िटनेस बढ़ाने की सोच रही हूँ कि आगे और 5 साल बढ़े तो मैं 5 साल इसे और चला लूँ। ना, उत्तराखंड में 5 साल अभी बढ़ रहा है, आपका डेफिनेटली बढ़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मारुति सुजुकी के जो ऑनर हैं वो अपनी कार से कितने सेटिस्फाई रहते हैं। तो मैम ये बताइए कि ये कार आपका माइलेज कितना देती है? इतनी पुरानी होने के बाद भी क्या माइलेज है इसका? ये कम से कम 18 तो चल रहा है इस टाइम पे इसका ना, और हाईवे वगैरह पे आपको 18 का माइलेज इसमें आराम से मिल जाएगा। और मेरा खुद डेली का अप डाउन है, मैं रायवाला से हरिद्वार डेली अप डाउन करती हूँ, तो कम से कम मेरा भी 40 किलोमीटर का अप डाउन डेली हो जाता है। तो ऐसी कोई दिक्कत मुझे आई नहीं है और अभी तक परफेक्टली फाइन चल रहा है, सब गुड। तो मैम रोज़ 20 किलोमीटर अप डाउन करती हैं, 20 किलोमीटर आती हैं, 20 किलोमीटर जाती हैं और एवरेज ये 18-19 का निकाल रही हैं जैसा कि ये खुद बता रही हैं। मैम कोई और कार लेने के बाद कुछ और ख़र्चा ज़्यादा आता है क्या? पेट्रोल डलाना है, चलना है, इसके अलावा सर्विस वगैरह में कितना चार्ज आता है? सर्विस हमारा मैं ईयरली करवा लेती हूँ इसमें, कि ईयरली तो खैर लगता भी है। और क्या बोला, कितना आता है सर्विस का? एक बार में सर्विसिंग कराती है तो कितने पैसे लगते होंगे? मुश्किल से ऐसी कम से कम 5 से 6 हज़ार इतना तो आपका लगेगा ही एक बार में आप सर्विस करवाते हैं तो। और मैम आप कहाँ सर्विस कराते हो? कोई आपका मैकेनिक है या फिर आप सर्विस सेंटर को प्रीफर करते हो? नहीं, मेरा वहाँ पे एक मैकेनिक है, मैं उसी से करवाती हूँ। यहाँ जो जटवाड़ा पुल है उसके आगे है मेरे, वहाँ पे उन्हीं से करवाती हूँ और बहुत गुड, मतलब बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, तो मैम ने जैसे बताया कि जो सर्विस कॉस्ट आता है इनका वो साल में एक बार कराती हैं तो 5, 5,500-6 हज़ार रुपये के आसपास इनका ओवरऑल पूरा बिल होता है। तो मैम ये बताइए कि इस कार से जुड़ी आपकी कुछ यादें, कुछ अच्छा कुछ बुरा अनुभव जो होगा आप बताइए, शेयर करिए हमारे दर्शकों को। नहीं, ऐसा कोई बुरा अनुभव तो नहीं है मेरे साथ कि इस कार के साथ कुछ ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो। हाँ, लेकिन बहुत यादें ज़रूर जुड़ी हैं। फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप पे हम लोग गए हैं, अपने दोस्तों के साथ हम इसमें बहुत घूमे हैं। और अभी तो रिसेंटली इनफैक्ट देहरादून में हम लोग ने पहाड़ी इलाके में भी इस गाड़ी को चलाया और बहुत अच्छा इसने साथ दिया हमारा। और आने वाले टाइम में भी हम इसको अभी लंबा चलाने की उम्मीद में हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे एक और हमने कार का रिव्यू किया था जिसमें उन्होंने भी यही बोला कि पहाड़ों के लिए भी ऑल्टो परफेक्ट कार है और सबसे ज़्यादा दिखती भी हमें पहाड़ों में यही कार दिखती है। और इसे हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास में हमारे एक फैमिली मेम्बर जैसा ही हो जाता है इस कार के साथ। बिल्कुल। तो मैम कोई एक बार आप मुझसे शेयर कर रहे थे कि इसका कोई एक इशू हुआ था, कोई एक 2009 में कोई इंसिडेंट आप शेयर करो। हाँ, एक बार 2009 में मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा कार का डैमेज हो गया था, लेकिन इंश्योरेंस था हमारे पास, तो हमारी कार दोबारा से बैक टू द नॉर्मल कंडीशन आ गई और तब से परफेक्टली फाइन सब कुछ ओके चल रहा है। और मैं बल्कि ये भी कहती हूँ, जैसे हरिद्वार बड़ा शहर नहीं है और हमें अगर ऐसे शहरों में अगर गाड़ी को यूज़ करना है तो हमारी छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा कन्वीनियंट वे में चल सकती हैं। बड़ी गाड़ियों में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, इतनी सड़कें उस तरह से डेवलपमेंट यहाँ नहीं है, तो छोटी गाड़ियों के लिए आई थिंक हमें प्रेफर करना चाहिए। हाँ, शहरों में जिस तरह से भीड़ भाड़ होती है तो छोटी कार हमें आसानी से उस भीड़ भाड़ से बचा सकती है, निकाल सकती है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये कार आपको बारिश से बचा सकती है, धूल से बचा सकती है, धूप से बचा सकती है। तो मैम मैं आपको एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इसको एक बार में कितनी दूर तक ले गए हो? कभी ऐसा आप कोई यात्रा विवरण अपना देना चाहे आप हमें? मैं इसे दिल्ली तक तो ले जा चुकी हूँ, काफ़ी बार मैं जा चुकी हूँ, दिल्ली अप डाउन करती हूँ मैं इससे। तो
बहुत स्मूथली मेरे को एक्सपीरियंस है इसका, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही। और हालांकि इसके कंपोनेंट्स भी मैंने कभी इतने चेंज नहीं कराए। हाँ, मैंने लास्ट ईयर इसमें टायरिंग वगैरह अपनी चेंज करवाई थी और मैंने ट्यूबलेस टायर डलवाए थे इसमें, और उसके बाद बहुत स्मूथ ड्राइविंग है इसमें। मैम अब तक कितने किलोमीटर आपने ये कार चला दी, कितने किलोमीटर चले होगे अब तक? ये 36,000 किलोमीटर चल चुकी है। अभी ज़्यादा चली नहीं एक्चुअली, 2 साल मैंने स्टार्टिंग में चलाई, उसके बाद काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया, मैं इसको चला नहीं पाई। लेकिन जब मुझे वापस मैं बैक टू हरिद्वार आई तो फिर से मैंने इसको चलाया और अब ये कंटिन्यू वे में चल रही है। तो 36,000 किलोमीटर ये चल चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 14-15 साल पुरानी कार है, उस हिसाब से 36 किलोमीटर कुछ नहीं चली है। 36 जो है इस कार के लिए तो कुछ भी नहीं है। लोग तो इसको 1-1.5 लाख तक आराम से चला सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। कभी इंजन में कोई काम नहीं आया होगा? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कभी कोई काम नहीं आया, इंजन कभी नहीं खुला, इंजन इसका पूरी तरह से सीज पैक इंजन है। और मैम कभी स्पेस की प्रॉब्लम हुई होगी आपको कि कितने लोग आराम से इजली इसमें फिट हो पाते हैं? हम 5 जने इसमें आराम से फिट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। पीछे बैक में 3 कैंडिडेट्स और आगे 2 बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, आराम से। मारुति ने जब ये कार बनाई थी, मारुति सुजुकी ने, तो हमेशा उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि ये जो कार है ना, ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए ही है। और मुझे लगता है कि आज भी जो ऑल्टो के हमारे चाहने वाले हैं वो। अच्छा, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूंगा, क्या आप जब इस कार को चेंज करोगे तो आपको कौन सी कार लोगे? मैं ऑल्टो के मॉडल को ही प्रेफर करूंगी। मेरे को सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट गाड़ी लगती है अपने लिए इसको ड्राइव करना। इसके अलावा और मेरे लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। मतलब मैं अगर जाऊंगी तो ऑल्टो के मॉडल में ही जाऊंगी, अगर नेक्स्ट मुझे कोई लेना होगा तो। आप देख रहे हैं कि जो मारुति सुजुकी के जो कस्टमर हैं, उनका भरोसा कितना है कि वो ऑल्टो के बाद भी ऑल्टो में शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब कितनी भी और भी कंपनियां हैं, कितनी भी कार आ जाए, लेकिन नहीं, उनको ऑल्टो चला चुके हैं, जो इसे रख चुके हैं। लोग बोलते हैं ना, ये बाइक के खर्चे में आराम से एक कार से आप चल सकते हो, कार रख सकते हो। अगर 5 लोग चल रहे हैं और अगर 18 और 20 का माइलेज कार दे रही है, तो आप समझ लो कि कितने आसानी से आपके पॉकेट पर भी ये बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगी। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आप हमारे साथ आए, आपने अपना रिव्यू दिया, ऑनर रिव्यू दिया। तो मैम हमारे दर्शकों को बोलिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करने को। बिल्कुल, आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा और इसको प्लीज़ आगे भी शेयर करिएगा, ताकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स बने, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े। और थैंक यू सो मच। जैसा कि आप दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे चैनल आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोग जान सको कि 10 से 12 साल पुरानी भी अगर आप कार लेना चाहते हो तो उसमें आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, कोई मेजर इशू नहीं आता। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।